मॉल में खड़ी अमीर महिलाओं ने सिक्योरिटी गार्ड को देखकर हंसना शुरू किया। उन्हें क्या पता था कि अगले 5 मिनट में उनकी हंसी गायब होने वाली है। शनिवार की शाम थी। शहर का सबसे बड़ा और चमचमाता हुआ मॉल रोशनी से जगमग, महंगे ब्रांड्स की खुशबू हवा में घुली हुई, एसी की ठंडी हवा और लोगों की चहल पहल से भरा हुआ। उसी मॉल के मेन गेट पर खड़ा था 23 साल का एक जवान सिक्योरिटी गार्ड। नाम था अर्जुन। अर्जुन की उम्र सिर्फ 23 साल थी। लंबा कद, साफ चेहरा, मजबूत कंधे और आंखों में अजीब सी शांति। उसकी वर्दी बिल्कुल साफ थी, जूते चमक रहे थे और बैज सीधा लगा हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की नजरों में वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था। गेट के पास 3-4 अमीर महिलाएं खड़ी थीं। महंगे डिजाइनर कपड़े, हाथ में ब्रांडेड पर्स, चेहरे पर मेकअप की चमक और बातों में घमंड की झलक। एक महिला ने अर्जुन की तरफ देखकर हल्की हंसी दबाते हुए कहा, देखो तो कितना सीरियस बनकर खड़ा है, जैसे मॉल का मालिक हो। दूसरी बोली, अरे आजकल तो कोई भी वर्दी पहन लेता है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। तीसरी ने ताना मारा, इनकी सैलरी तो शायद मेरे ड्राइवर से भी कम होगी, लेकिन रौब देखो। सभी महिलाएं हंस पड़ी। अर्जुन ने सब सुना, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसकी ट्रेनिंग ने उसे सिखाया था, ड्यूटी के दौरान धैर्य ही असली ताकत है। उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए अंदर जाने लगी। अर्जुन ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाकर प्यार से रोका, बेटा धीरे, फर्श गीला है, गिर जाओगी। महिलाओं में से एक बोली, देखा, ज्यादा ही जिम्मेदारी दिखा रहा है। अर्जुन ने शांति से कहा, मैडम, बच्चों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उनके चेहरे पर फिर वही हल्की हंसी थी। लेकिन तभी मॉल के अंदर हलचल मच गई। ऊपर की मंजिल पर किसी दुकान से तेज आवाज आई, जैसे कांच टूटने की। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। अर्जुन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने वॉकी टॉकी उठाया, कंट्रोल, सेकंड फ्लोर पर कुछ गड़बड़ है, मैं चेक करने जा रहा हूं। महिलाएं अब भी मुस्कुरा रही थीं। अरे जाओ जाओ, हीरो बनने। अर्जुन तेज कदमों से अंदर गया। दूसरी मंजिल पर एक महंगी ज्वेलरी शॉप के बाहर भीड़ लगी थी। अंदर 2 नकाबपोश लड़के काउंटर के पास खड़े थे। एक के हाथ में हथियार जैसा कुछ चमक रहा था। लोग डर के मारे दूर हट गए थे। अर्जुन ने बिना समय गंवाए मॉल के मुख्य दरवाजे लॉक करने का सिग्नल दिया। उसके चेहरे पर अब बिल्कुल अलग आत्मविश्वास था। उसने लाउड आवाज में कहा, सभी लोग शांत रहें, कोई भागे नहीं। एक नकाबपोश ने चिल्लाकर कहा, पीछे हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। उसकी नजरें हथियार पर थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत। नीचे गेट पर खड़ी वही अमीर महिलाएं अब ऊपर की तरफ देख रही थीं। उनके चेहरों की हंसी गायब हो चुकी थी। एक बोली, ये तो सच में खतरे में पड़ गया। दूसरी ने घबराकर कहा, अगर कुछ हो गया तो? उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़के पर वो हंस रही थीं, वो इस वक्त पूरे मॉल की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। ऊपर हालात तेजी से बदल रहे थे। अर्जुन ने अचानक पास की फायर अलार्म लीवर खींच दी। पूरे मॉल में सायरन बज उठा। नकाबपोश घबरा गए। उसी पल अर्जुन ने फुर्ती से एक को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। दूसरा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एंट्री गेट पहले ही लॉक हो चुका था। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। पूरा मॉल सन्न रह गया। लोग तालियां बजाने लगे। ज्वेलरी शॉप का मालिक अर्जुन के पास आया, बेटा, अगर तुम समय पर एक्शन नहीं लेते तो आज करोड़ों का नुकसान हो जाता। नीचे खड़ी महिलाएं अब बिल्कुल चुप थीं। उनमें से एक धीरे धीरे आगे आई। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अर्जुन ने बस इतना कहा, मैडम, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल झटका तो अभी बाकी था। मॉल का जनरल मैनेजर दौड़ता हुआ आया और अर्जुन से बोला, सर, चेयरमैन साहब रास्ते में हैं, उन्हें सब पता चल गया है। महिलाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। सर? उनके चेहरे पर फिर से हैरानी उभर आई। कुछ ही देर में एक बड़ी काली गाड़ी मॉल के सामने आकर रुकी, और जो शख्स उसमें से उतरा, उसे देखकर उन महिलाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। काली गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर उतरे लगभग 55 साल के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। सफेद शर्ट, ग्रे सूट, तेज चाल और चेहरे पर सख्ती। जैसे ही वे आगे बढ़े, मॉल का स्टाफ एकदम सीधा होकर खड़ा हो गया। चेयरमैन साहब आ गए, किसी ने धीरे से कहा। वो सीधे अर्जुन की तरफ बढ़े। अमीर महिलाएं घबराकर पीछे हट गईं। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या ये वही मॉल के मालिक हैं? चेयरमैन साहब अर्जुन के सामने आकर रुके। कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर गर्व है अर्जुन। पूरा माहौल शांत हो गया। महिलाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। चेयरमैन साहब ने मुड़कर सबकी तरफ देखा
और ऊंची आवाज में बोले, आज इस 23 साल के जवान ने इस मॉल की ही नहीं, यहां मौजूद हर परिवार की सुरक्षा की है। तालियां गूंज उठीं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। चेयरमैन साहब ने कहा, आप सब शायद नहीं जानते, अर्जुन सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये मेरा बेटा है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, मॉल में खामोशी छा गई। वो अमीर महिलाएं जो कुछ देर पहले हंस रही थीं, अब उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। एक महिला बड़बड़ाई, ये मॉल मालिक का बेटा है? चेयरमैन साहब आगे बोले, मैंने इसे विदेश पढ़ने भेजा था, बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर आया है, लेकिन मैंने इसे कहा, पहले जमीन से जुड़ना सीखो, नीचे से काम करो, तभी समझोगे कि असली जिम्मेदारी क्या होती है। अर्जुन चुपचाप खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। इसीलिए पिछले 3 महीने से ये इसी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, बिना किसी को अपनी पहचान बताए। महिलाओं के हाथ कांप रहे थे, उन्हें अपनी बातें याद आ रही थीं। इनकी सैलरी तो मेरे ड्राइवर से कम होगी। चेयरमैन साहब ने उन महिलाओं की तरफ देखा। और हाँ, आज मैं ये भी देख रहा था कि लोग मेरे बेटे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। महिलाएं नजरें झुकाकर खड़ी हो गईं। एक महिला ने हिम्मत करके कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने उसे पहचान नहीं पाया। अर्जुन ने पहली बार थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मैडम, पहचान तो आपने सही ही की थी। मैं सच में एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, क्योंकि काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उसकी बात सुनकर कई लोग भावुक हो गए, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर आया और बोला, अगर ये युवक तुरंत अलार्म न बजाता तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। चेयरमैन साहब ने कहा, आज से अर्जुन मॉल की सिक्योरिटी और ऑपरेशन दोनों संभालेगा। भीड़ में तालियां फिर गूंज उठीं। महिलाएं चुपचाप जाने लगीं, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोका। मैडम, 1 मिनट। वे रुक गईं। अर्जुन ने शांति से कहा, आज जो हुआ वो मेरे लिए कोई जीत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे एक सीख बना सकते हैं। किसी को उसके कपड़ों या नौकरी से मत आंकिए। कभी कभी वर्दी के पीछे एक पूरी कहानी होती है। महिलाओं की आंखों में नमी आ गई। उनमें से एक बोली, तुमने आज हमें बहुत बड़ी सीख दी है। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन मॉल के अंदर आज एक अलग ही माहौल था। लोग अर्जुन की बहादुरी की चर्चा कर रहे थे। रात को मॉल बंद होने के बाद चेयरमैन साहब अपने ऑफिस में बैठे थे। अर्जुन अंदर आया। डैड, आपने सबके सामने ये बताना जरूरी था? उसने पूछा। चेयरमैन साहब मुस्कुराए। नहीं बेटा, लेकिन आज लोगों को सच जानना चाहिए था। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे काम से पहचानें, आपके नाम से नहीं। चेयरमैन साहब की आंखों में गर्व झलक उठा। इसीलिए तो मैं तुम्हें नीचे से शुरू करवाना चाहता था। अगले दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। किसी ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। कैप्शन था, अमीर महिलाओं ने जिस सिक्योरिटी गार्ड का मजाक उड़ाया, वही निकला मॉल मालिक का बेटा। वीडियो पर लाखों व्यूज आने लगे, लेकिन अर्जुन को यह सब पसंद नहीं था। उसे सिर्फ अपना काम करना था। 3 दिन बाद वही महिलाएं फिर मॉल आईं। इस बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं, संकोच था। वे सीधे अर्जुन के पास आईं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, एक महिला बोली। जी? अर्जुन ने पूछा। हम अपने क्लब में सम्मान और इंसानियत पर एक कार्यक्रम रख रहे हैं, क्या आप वहां आकर अपने अनुभव साझा करेंगे? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। अगर इससे लोगों की सोच बदलती है तो जरूर आऊंगा। कार्यक्रम वाले दिन हॉल भरा हुआ था। अर्जुन स्टेज पर गया। उसने कहा, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हर वर्दी के पीछे एक इंसान होता है, उसे इज्जत दीजिए। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस दिन के बाद मॉल में एक बदलाव दिखने लगा। लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को भैया या सर कहकर संबोधित करने लगे, मुस्कुराकर धन्यवाद कहते। अर्जुन के लिए यह असली जीत थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था। एक रात ड्यूटी के दौरान एक बुजुर्ग आदमी गेट पर आया। उसके कपड़े साधारण थे। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, अंदर बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकता हूं? अर्जुन ने तुरंत कुर्सी लाकर दी, पानी दिया। कुछ देर बाद वही बुजुर्ग उठे और बोले, तुम सच में अलग हो। अगले दिन खबर आई, वो बुजुर्ग शहर के बड़े ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। उन्होंने मॉल के सभी कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। अर्जुन को समझ आया, इंसानियत का असर बहुत दूर तक जाता है। अब वही महिलाएं जो कभी हंसती थीं, आज हर नए गार्ड को सम्मान से नमस्ते करती थीं। और अर्जुन, वो आज भी कभी कभी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहनकर गेट पर खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसे याद था, इज्जत वर्दी से नहीं, व्यवहार से मिलती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी भी बाकी था। चेयरमैन साहब ने एक दिन अर्जुन को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम मॉल की पूरी कमान संभालो। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, एक शर्त पर। क्या? हम हर महीने उन कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे जिन्हें लोग सबसे कम समझते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर। चेयरमैन साहब मुस्कुरा उठे।
डील पक्की। और उस दिन से मॉल में एक नई परंपरा शुरू हुई, सम्मान दिवस, जहां सबसे ज्यादा तालियां उन्हीं के लिए बजती थीं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। और वही अमीर महिलाएं हर महीने सबसे आगे बैठकर तालियां बजाती थीं। सम्मान दिवस की शुरुआत हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, लेकिन पूरे मॉल का माहौल बदल चुका था। पहले जहां लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को बस एक ड्यूटी वाला समझते थे, अब उन्हें नाम से पुकारते, मुस्कुराकर नमस्ते करते। अर्जुन ने जानबूझकर अभी भी अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी थी। वह हफ्ते में कम से कम 2 दिन सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहनकर मेन गेट पर खड़ा रहता। स्टाफ को भी समझ आ गया था, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन हर बदलाव सबको अच्छा नहीं लगता। मॉल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की बढ़ती इज्जत और लोकप्रियता पसंद नहीं आ रही थी, खासकर सिक्योरिटी सुपरवाइजर विक्रम। विक्रम उम्र में करीब 35 साल का था। कई सालों से उसी मॉल में काम कर रहा था। जब अर्जुन आया था तो उसने उसे सिर्फ एक नया लड़का समझा था, लेकिन अब वही लड़का सीधे मैनेजमेंट के फैसले लेने लगा था। एक शाम विक्रम अपने 2 साथियों से बोला, अचानक हीरो बन गया है और ऊपर से मालिक का बेटा भी निकला। अब तो इसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। उसके साथी ने कहा, पर सर, वो काम तो सही कर रहा है। विक्रम ने तीखी नजर से देखा। तुम्हें बहुत पक्ष लेना है उसका? उसके मन में जलन थी, और जलन अक्सर गलत फैसले करवाती है। इसी बीच मॉल में एक बड़ा फैशन शो होने वाला था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सोशलाइट्स आने वाले थे। वही अमीर महिलाएं भी खास मेहमान थीं। अर्जुन ने खुद सिक्योरिटी प्लान तैयार किया। एंट्री एग्जिट, बैग चेक, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सब व्यवस्थित। कार्यक्रम वाले दिन मॉल में जबरदस्त भीड़ थी। लाइट्स, कैमरे, म्यूजिक, सब कुछ भव्य। अर्जुन कंट्रोल रूम में बैठा हर कैमरा देख रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब हरकत पर पड़ी। एक आदमी बार बार बैक स्टेज एरिया के पास घूम रहा था। उसकी एंट्री पास वैलिड थी, लेकिन उसके व्यवहार में घबराहट थी। अर्जुन ने तुरंत विक्रम को वॉकी टॉकी पर कहा, उस आदमी पर नजर रखो। विक्रम ने लापरवाही से जवाब दिया, सर, इतने बड़े इवेंट में सब पर शक करेंगे क्या? अर्जुन को जवाब पसंद नहीं आया। उसने खुद नीचे जाने का फैसला किया। उसी समय स्टेज पर शो शुरू हो चुका था। भीड़ ताली बजा रही थी। अचानक बैक स्टेज से हल्की अफरा तफरी की आवाज आई। वही संदिग्ध आदमी एक मॉडल का पर्स लेकर तेजी से निकलने लगा। अर्जुन ने उसे देखते ही दौड़ लगा दी। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए उसने चिल्लाया, रास्ता दीजिए। वो आदमी एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन गेट पर पहले से ही सुरक्षा खड़ी थी। अर्जुन ने छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। पर्स खुला। अंदर सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि एक महंगा डायमंड सेट भी था। लोग फिर सन्न रह गए। वही अमीर महिलाएं जो फ्रंट रो में बैठी थीं, ये सब अपनी आंखों से देख रही थीं। पुलिस को बुलाया गया। आदमी पकड़ा गया। इस बार मीडिया भी मौजूद थी। कैमरे सीधे अर्जुन की तरफ घूम गए। एक रिपोर्टर ने पूछा, आप हर बार सही समय पर सही फैसला कैसे ले लेते हैं? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मैं बस अपना काम करता हूं। लेकिन विक्रम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उस रात उसने अकेले में अर्जुन से कहा, आपको हर चीज में खुद हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। हीरो बनने की नहीं, जिम्मेदारी निभाने की जरूरत होती है। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद अचानक मॉल के अकाउंट्स में गड़बड़ी पकड़ी गई। कुछ महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक गायब था। मीटिंग बुलाई गई। चेयरमैन साहब ने सख्त आवाज में कहा, यह अंदर का काम लगता है। सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, और हैरानी की बात, कुछ क्लिप्स गायब थीं। अर्जुन ने तुरंत कहा, कंट्रोल रूम एक्सेस किस किस के पास है? नामों में विक्रम का भी नाम था। विक्रम ने तुरंत कहा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बस सच जानना चाहता हूं। जांच शुरू हुई। 2 दिन बाद सच सामने आया। विक्रम ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्टॉक बाहर निकलवाया था। उसे लगा था कि इतनी भीड़ भाड़ में पकड़ में नहीं आएगा। जब सबूत सामने आए तो वो सिर झुकाकर खड़ा था। चेयरमैन साहब ने सख्ती से कहा, विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। विक्रम की नौकरी चली गई। सबको लगा अर्जुन खुश होगा, लेकिन उसने कहा, उसे पुलिस के हवाले मत कीजिए, उसकी फैमिली है, उसे एक मौका दीजिए। सब हैरान रह गए। चेयरमैन साहब ने पूछा, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं है? अर्जुन ने कहा, गुस्सा है, लेकिन अगर मैं भी वही करूं जो उसने किया तो फर्क क्या रहेगा? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए। उसे एक आखिरी मौका दिया गया, शर्तों के साथ। इस घटना के बाद अर्जुन की इज्जत और बढ़ गई, लेकिन किस्मत ने अभी एक और परीक्षा रखी थी। एक दिन वही अमीर महिलाओं में से एक, रीना, मॉल आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो सीधे अर्जुन के पास आई। मुझे आपकी मदद चाहिए। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ? मेरी बेटी गायब है। वो यहीं आई थी दोस्तों के साथ। फोन भी स्विच ऑफ है। अर्जुन ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। आखिरी बार लड़की फूड कोर्ट में दिखी थी, फिर पार्किंग एरिया की तरफ जाती हुई।
अर्जुन ने सिक्योरिटी टीम एक्टिव की, हर गेट सील। करीब आधे घंटे की खोज के बाद पता चला लड़की पार्किंग में फिसलकर नीचे गिर गई थी और बेहोश पड़ी थी। फोन गिरकर दूर चला गया था। अर्जुन खुद उसे उठाकर कार तक लाया, एम्बुलेंस बुलाई। रीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर आज आप नहीं होते, अर्जुन ने कहा। मैडम, हर मां की चिंता एक जैसी होती है, अमीर गरीब नहीं देखती। रीना ने हाथ जोड़ दिए। आपने आज मेरा कर्ज उतार दिया। अर्जुन मुस्कुराया। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। उस दिन के बाद रीना ने अपने क्लब में एक नया अभियान शुरू किया, सम्मान हर वर्दी को। धीरे धीरे शहर में यह कहानी फैल गई। लोग कहते, वो मॉल जहां मालिक का बेटा सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़ा रहता है। लेकिन अर्जुन के लिए यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह उसका सिद्धांत था। एक शाम चेयरमैन साहब ने कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम पूरी कंपनी की जिम्मेदारी लो। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं एक बदलाव कर सकता हूं? क्या? हर नए कर्मचारी को पहले एक हफ्ता ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, सिक्योरिटी, सफाई या हेल्प डेस्क पर। चेयरमैन साहब हंसे। तुम दुनिया बदलने चले हो क्या? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नहीं डैड, बस सोच बदलना चाहता हूं। और इस तरह मॉल एक मिसाल बन गया। लेकिन कहानी का असली चरम अभी बाकी था। एक दिन अचानक खबर आई, चेयरमैन साहब को दिल का दौरा पड़ा। पूरा मॉल सन्न रह गया। अर्जुन अस्पताल के बाहर खड़ा था, वही 23 साल का लड़का, लेकिन अब कंधों पर पूरी जिम्मेदारी। उसे याद आया, वही मॉल, वही गेट और वही दिन जब कुछ महिलाएं उस पर हंस रही थीं। आज वही महिलाएं अस्पताल में उसके साथ खड़ी थीं। रीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था, इंसानियत बोओगे तो साथ अपने आप मिल जाएगा। डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है। सबने राहत की सांस ली। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो, मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। अस्पताल के उस सफेद कॉरिडोर में बैठा अर्जुन पहली बार खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। अभी तक वो हर संकट में दूसरों के लिए खड़ा रहा था, लेकिन आज उसके अपने पिता आईसीयू में थे। रीना और बाकी महिलाएं भी वहीं बैठी थीं। वही महिलाएं जो कभी मॉल के गेट पर उस पर हंस रही थीं। आज उनके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में सच्ची दुआ। रीना धीरे से बोली, तुम्हारे पापा बहुत मजबूत हैं, सब ठीक होगा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। मजबूत तो उन्होंने मुझे बनाया है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने कहा कि खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें आराम और तनाव से दूर रहना होगा। इसका मतलब साफ था, अब बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन को संभालनी होगी। अगले ही दिन मॉल में मीटिंग बुलाई गई। सभी कर्मचारी, मैनेजर, सुपरवाइजर मौजूद थे। अर्जुन स्टेज पर खड़ा था। आज उसने सूट पहना था, लेकिन उसकी आवाज वही सादगी वाली थी। दोस्तों, आज से जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं हूं। यह मॉल हम सबका है। पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखों में गर्व था। अर्जुन ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि यहां काम करने वाला हर इंसान खुद को सम्मानित महसूस करे। अगर किसी के साथ भी बदसलूकी होगी, चाहे वो ग्राहक करे या अधिकारी, सीधा एक्शन होगा। तालियां गूंज उठी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद एक बड़ी कंपनी ने मॉल में नया शोरूम खोलने का प्रस्ताव दिया। करोड़ों का निवेश था, लेकिन उनकी एक शर्त थी, सिक्योरिटी और सपोर्ट स्टाफ को फ्रंट एरिया से हटाया जाए ताकि ब्रांड इमेज प्रीमियम लगे। मीटिंग में सबने कहा, सर, यह बहुत बड़ा मौका है। अर्जुन शांत बैठा रहा, फिर बोला, मतलब उन्हें हमारे सिक्योरिटी गार्ड सामने खड़े अच्छे नहीं लगते? मैनेजर ने धीरे से कहा, सर, उनका कहना है कि यूनिफॉर्म से लोअर क्लास फील आता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, तो जवाब दे दीजिए, हमारे यहां सम्मान हटाकर कोई ब्रांड नहीं आएगा। सब हैरान थे। करोड़ों का डील ठुकरा दिया गया। खबर मीडिया तक पहुंची, हेडलाइन बनी, युवा मालिक ने कर्मचारियों के सम्मान के लिए करोड़ों की डील ठुकराई। सोशल मीडिया पर फिर चर्चा शुरू हो गई। उसी शाम अर्जुन गेट पर खड़ा था। एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ आया। उसने अर्जुन से कहा, भैया, आप वही हो ना जो चोर पकड़ते हो? अर्जुन हंस पड़ा। हाँ, कभी कभी, लड़के ने कहा, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, यह हर सिक्योरिटी अंकल को सलाम करता है। अर्जुन ने झुककर बच्चे के सिर पर हाथ रखा। बस बेटा, हर इंसान की इज्जत करना सीखो। धीरे धीरे शहर में उस मॉल की पहचान सिर्फ शॉपिंग सेंटर की नहीं रही, बल्कि सम्मान की जगह बन गई। एक दिन अर्जुन के पिता व्हील चेयर पर मॉल आए। सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने मेरा सपना आगे बढ़ाया, लेकिन उससे बड़ा बना दिया। अर्जुन ने जवाब दिया, सपना आपका था, मैंने बस सीखा है। उसी वक्त वही अमीर महिलाओं का ग्रुप आया। आज वे हर सिक्योरिटी गार्ड को नाम से जानती थीं। उन्होंने अर्जुन के पिता से कहा, आपने बहुत अच्छा बेटा पाला है। पिता मुस्कुराए, मैंने नहीं, इसकी वर्दी ने इसे सिखाया है।
कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक नई पहल शुरू की। मॉल के बाहर हर रविवार फ्री हेल्थ कैंप और स्किल ट्रेनिंग, सफाई कर्मचारी के बेटे को कंप्यूटर क्लास, गार्ड की बेटी को स्कॉलरशिप। धीरे धीरे बदलाव सिर्फ मॉल में नहीं, पूरे शहर में दिखने लगा। और एक दिन वही जगह, वही मेन गेट, अर्जुन फिर सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में खड़ा था। एक नई कार रुकी, उसमें से कुछ स्टाइलिश लोग उतरे। उनमें से एक ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे आंख रहा हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम टू द मॉल सर। वो आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, आप यहाँ के मालिक हैं ना? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं सर, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। पास खड़े स्टाफ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब ये कोई राज नहीं था, ये उसका गर्व था। शाम को सूर्यास्त की हल्की रोशनी मॉल के कांच पर पड़ रही थी। अर्जुन गेट पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके आसपास सिर्फ वर्दी नहीं, विश्वास खड़ा था। कभी कुछ महिलाओं की हंसी से शुरू हुई कहानी आज सम्मान की मिसाल बन चुकी थी। और उस दिन अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, अगर लोग आपको आपकी वर्दी से आंखें, तो उन्हें अपने व्यवहार से जवाब दीजिए, क्योंकि असली पहचान पद से नहीं, इंसानियत से बनती है।